प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष एक ऐसा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जिससे हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं से ये सीखना चाहिए कि वो भले समझने वाली बोली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अपनी मूक भाषा में प्रभु से सीधा संवाद करते हैं। भक्तों, बहुत ही दुर्लभ पद है। आशा है आपको पसंद आएगा। ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम ये पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए, कुछ प्रतीक के रूप में शब्द आ गए हैं। कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं कि उन पशु पक्षियों जीव जंतुओं से हम सभी लोग विधिवत परिचित नहीं हैं। तो थोड़ा सा इशारा भी भक्तों आपके समक्ष में कर दिया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और बड़ी भाग्य से ये है हमारा मानव तन मिला है भक्तों, तो हम कम से कम इतना जरूर करें कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, कबीरा संगत साध की कटें कोटि अपराध। भक्तों, कम से कम हम प्रभु के लिए 24 घंटे में यदि 5 मिनट भी उनके भजन, सुमिरन, जप तप, संकीर्तन, गायन किसी भी विधा से अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे तमामों कष्ट हमारे प्रभु दूर कर देते हैं। आइए हम अपने मधुर पद की ओर चलते हैं। मनुज वै होई कै का की हो, मनुज वै होई कै का की हो। भज्यो न हरि नाम, गोरहरै होई कै का की हो। भज्यो न हरि नाम, मनुज वै होई कै का की हो। भज्यो न हरि नाम, गोरहरै होई कै का की हो। हमसे भला तो वह काला भुजैटा। घुघुआ भक्तों इस पक्षी का नाम है। घुघुआ तो ये प्रातःकाल की शुभ बेला में प्रभु को अपने हिसाब से स्मरण करता है, आवाज़ लगा करके। चूँकि पशु पक्षियों जीव जंतुओं की हम आवाज़ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो ईश्वर का नाम लेता है। तो हमसे भला तो वह काला भुजैटा। भोरवै उठ के पुकारे हरि नाम, मनुज वै होई कै का की हो। भज्यो न हरि नाम, गोरहरै होई कै का की हो। भज्यो न हरि नाम, मनुज वै होई कै का की हो। हमसे भला तो वह काला भुजैटा। हमसे भला तो वह काला भुजैटा।
भोर भई उठ के पुकारे हरि नाम, गोरहरे होई के काकी हो। भजो न हरि नाम, मनुज होई के काकी हो। हमसे भला तो वह चकवा व चकवी, हमसे भला यानी मनुष्य से अच्छे हमारे ये पशु पक्षी और जीव हैं, तो हमसे भला तो वह चकवा व चकवी। रतिया में बुलावे मिलोद प्रभु आन। भक्तों, चकवा और चकवी रात में अलग अलग रहते हैं। यह आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, अलग अलग डाल पर बैठते हैं, एक साथ नहीं बैठते हैं और एक दूसरे को भगवान का बिंब लेकर के पुकारते रहते हैं। तो हमसे भला तो वह चकवा व चकवी, रतिया भय बुलावे मिलो जी प्रभु आन, गोरहरे होई के काकी हो। भजो न हरि नाम, मनुज होई के काकी हो। हमसे भला तो वह चातक पपीहरा, हमसे भला तो वह चातक पपीहरा। प्यू प्यू बुलावे स्वाति बूंद में प्राण, गोरहरे होई के काकी हो। भजो न हरि नाम, मनुज होई के काकी हो। हमसे भला पपीहा तो वह चातक पपीहरा। प्यू प्यू बुलावे स्वाति बूंद में है प्राण, केवल स्वाति बूंद की ओस या उसका जल हमारे यह पपीहा जो है वो पीता है। भक्तों, मुंह खोले हुए रहता है स्वाति की बूंद के लिए। तो हमसे भला तो वह चातक पपीहरा। प्यू प्यू की आवाज़ लगाता है, प्यू से मतलब पिया से है, भगवान से, परमात्मा परमेश्वर से है। तो हमसे भला तो वह चातक पपीहरा। प्यू प्यू बुलावे स्वाति बूंद में है प्राण, गोरहरे होई के काकी हो। भजो न हरि नाम, गोरहरे होई के काकी हो। हमसे भला तो वह बन के है तोता, हमसे भला तो वह बन के है तोता। गणिका तरुआयो है सुना के सीताराम, मनुज होई के काकी हो। भजो न हरि नाम, गोरहरे होई के काकी हो। भक्तों, आपको याद होगा, तमामों बार प्रसंग आया है गणिका का। गणिका हमारी जब बहुत वृद्ध हो गई तो वैसे तो कभी पूरे जीवन भर ऐसा व्यवसाय था कि प्रभु का नाम गाने में भले लेते थे लेकिन अंतरात्मा से नहीं निकलने का समय पाती थी। तो वृद्धावस्था में एक तोता ले आई थी, तो उसको उन्होंने सीताराम सीताराम पढ़ा दिया। लेकिन जब जर्जर हो गई और मुख से फालिस गिरने से वाणी अवरुद्ध हो गई, तो वो पट्टे उन्हें सीताराम सीताराम सुनाया करता था और भक्तों उसका मोक्ष हो गया। हमारे सुख का भी, तोते का भी और हमारी गणिका का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। तो वही हमसे भला तो वह बन के है तोता। गणिका तरुआयो है सुना के सीताराम, मनुज होई के काकी हो।
भजियो न हरि नाम मनुज वै होई के काकी हो। हमसे भला वो पछताता बोले धौरा, हमसे भला तो वो पछताता बोले धौरा। उठो पुत्र पूर है रटे है सीताराम, उठो पुत्र पूर है रटे है सीताराम, मनुज वै होई के काकी हो। भजियो न हरि नाम गोरा हरे होई के काकी हो। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा यह एक बहुत ही सुंदर सा पक्षी है धौला। यह अक्सर महुआ के पेड़ पर आपको बैठा हुआ मिलता है। जब सीजन होता है महुआ चूने का, तो भक्तों यह भोजन की तलाश में, छोटे छोटे अपने बच्चों के भोजन के तलाश में निकल जाता है। अपने वृक्ष से उड़ करके भोजन की तलाश में निकल जाता है। भक्तों, इसलिए जब महुआ गिरने लगे जमीन पर, चूने लगे, तो चूने के समय उनकी संख्या रस भरे होने के नाते ज़्यादा दिखती है। जैसे जैसे धूप का तेज बढ़ता जाता है, उनका रस सूखता जाता है और उनकी संख्या तो वही रहती है, लेकिन सिकुड़ कर कम मात्रा में दिखाई देने लगते हैं। तो धौरा को ये शक हो गया कि हम बच्चों के जिम्मे इन महुए के पुष्पों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले गए थे और ये सो गए या इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और महुआ कोई उठा ले गया, चुरा ले गया। तो महुआ के पेड़ के खोखले में ये बैठे थे, तो बच्चों को निकालकर जमीन पर लाई और दिखाने लगी। बच्चे अपनी मूक भाषा में बता रहे थे कि हमारी कोई जानकारी नहीं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसी जगह एक पसेरी होती है, छोटी सी गोल पत्थर होता पड़ा हुआ था, उसने, वो बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, ढंगा के मार दिया उसमें एक बच्चा, वो पत्थर उसके ऊपर गिर गया, मर गया। भक्तों, वो पक्षी बेहद अपने बच्चे को पुकारने में इतना दुखी और गमगीन रहता था कि लगातार उसने जब कई दिन वृक्ष से बाहर जाकर के भोजन की तलाश में लौट करके देखा, तो उन महुओं के सूखने पर उतनी ही कम मात्रा में वो जमीन पर बिछे दिखे जितना उस बच्चे के मरने के पूर्व थी। तो उसे अपने गलती का पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि वो रोज सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला में यह पुकारती रहती, उठो पुत्र पूर है, उठो पुत्र पूर है। मेरी गलती है, कोई कमी नहीं थी, किसी ने चोरी नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती बच्चे बेटा नहीं है, उठो पुत्र पूर है। यही आवाज़ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगाती है। आइए फिर एक बार इस पंक्ति को पढ़ते हैं कि हमसे भला वो पछताता बोले धौरा, उठो पुत्र पूर है रटे है सीताराम, मनुज वै होई के काकी हो। भजियो न हरि नाम गोरा रे होई के काकी हो। भजियो न हरि नाम मनुज वै होई के काकी हो। हमसे भला तो योगी बनवा के मोरवा, हमसे भला तो योगी बनवा के मोरवा। नाचे दिल खोल भाव निष्काम, मनुज वै होई के काकी हो। भजियो न हरि नाम गोरा रे होई के काकी हो। भक्तों, बड़े ज्ञान की चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे मोर और मोरनी ये कभी
एक दूसरे के साथ रति क्रिया नहीं करते हैं। जो आज के युग में मिलना दुर्लभ है, ये पक्षियों में पहली एक ऐसी मिसाल है। इसीलिए मोर को योगी की संज्ञा दी गई है। विषय वासनाओं पर कंट्रोल करना आसान काम नहीं जब तक प्रभु नहीं चाहते हैं भक्तों। तो अत्यधिक प्रसन्नता में जब हमारा मोर नाचता है तो नाचने के दौरान मुंह से गिरी हुई लार और शरीर का तेज जमीन पर गिर जाता है और पूरे पंख फैला करके जिस समय हमारा मोर नृत्य करता है और कू कू की आवाज़ लगाता है, मोरनियाँ आ करके उस मुख से गिरी हुई लार को और शरीर के तेज को पहचान पहचान कर खा जाती हैं और इस प्रकार हमारी मोरनियाँ गर्भवती होकर के संतानों को जन्म देती हैं। तो भक्तों, हमारा पक्षियों में एक मोर ही ऐसा पक्षी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से इसकी उपमा दी गई है। योगी, हमारा मोर योगी। तो हमसे भला तो योगी बनवा के मोरवा, हमसे भला तो योगी बनवा के मोरवा, नाचे दिल खोल भाऊ निष्काम मनुज वै होई के काकी हो, भजियो न हरि नाम गोरा रे होई के काकी हो। भक्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक पंक्तियां हैं, बिल्कुल उद्वेलित कर देने वाली हैं कि हम अपने इन जीव जंतु और पशु पक्षियों से हम जरूर कुछ सीख ले सकते हैं। हमसे तो भली है वो हमारी गौ माता, हमसे भली है तो वो हमारी गौ माता, हरदम बुलावले के आमा बा, हरदम बुलावले के आमा बा, नाम गोरा रे होई के काकी हो। आमा, आमा, कभी आप गैया की आवाज़ देखें तो आमा आवाज़ लगाती है और माँ तो माँ होती है भक्तों, जिससे हमारे स्वयं भगवान भी आते हैं। तो इससे बड़ा वो प्रभु का ही नाम का सुमिरन कर रही है, माँ माँ करती है। तो हमसे तो भली है वो हमारी गौ माता, हरदम बुलावले के आमा बा, नाम मनुज वै होई के काकी हो, भजियो न हरि नाम मनुज वै होई के काकी हो। हमसे भली तो बन की काली कोयलिया, हमसे तो भली है बन की काली कोयलिया, भोरवे उठ के सुनावे मीठी तान। हम प्राणियों से तो मीठे बोल भी गायब हो गए हैं भक्तों। किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाए कि हमसे भली तो बन की काली कोयलिया, भोरवई उठी के सुनावे मीठी तान, गोरा रे होई के काकी हो, भजियो न हरि नाम मनुज वै होई के काकी हो। हमसे भले तो वो है बरसाती में ढक्कू, हमसे भले हैं, हमसे भले तो वो है बरसाती दादुर, रातों दिन तेरे नहीं जाओ घन श्याम, रातों दिन टर 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 टो जो करते हैं बरसात के दिनों में,
भक्तों वो भी घनश्याम को पुकार रहे हैं, हमारे प्रभु को पुकार रहे हैं। तो हम कि भगवान बरसना वंदना कीजिए। अगर आपने ये कृपा की है तो ये जारी रहनी चाहिए कि हमसे भले तो वो है बर साथी दादुर, रातों दिन तेरे नहीं जाओ घनश्याम, मनुज वे होई के का की हो, भजियो ना हरि नाम गोरा हरे होई के का की हो। हमसे भला तो वह चिरैन मुर्गा, हमसे भला तो वह चिरैन मुर्गा, ब्रह्म बेला बांग दे उठ प्राणी नादान, ब्रह्म बेला बांग दे उठ प्राणी नादान, मनुज वे होई के का की हो, भजियो न हरि नाम गोरा हरे होई के का की हो। हमसे भला तो वह चिरैन मुर्गा, ब्रह्म बेला बांग दे उठ प्राणी नादान, मनुज वे होई के का की हो, भजियो न हरि नाम गोरा हरे होई के का की हो। हमसे भली तो हैं वो सारी ही बिल्लियाँ, हमसे भली हैं वो हो सारी ही बिल्लियाँ, बोल के बताती माँ यहाँ हूँ आओ जान, बोल के बताती माँ यहाँ हूँ मैया जान, मनुज वे होई के का की हो। बिल्ली भी भैया आप कभी गौर से देखें, म्याऊं मैया मैं यहाँ हूँ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। ठीक वही दशा मार्जारी भाव होता है कि माँ स्वयं बच्चे की सुरक्षा के लिए आती है, बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद नहीं रहता। बिल्ली के साथ भक्तों विशेष रूप में ये अभिप्राय है। इसी भाव को लेते हुए हमारी माँ सबरी जी थी, वो प्रभु के पास नहीं गई। बिल्ली के समान हमारे प्रभु स्वयं अपने बच्चे को तलाश करते हुए या बिटिया को तलाश करते हुए या माता की तलाश करते हुए शबरी के आश्रम में पहुँचे। तो हमसे भली तो वो है सारी ही बिल्लियाँ, बोल के बताती माँ यहाँ हूँ मैया जान, गुलाहरे होई के का की हो, भजियो न हरि नाम मनुज वे होई के का की हो। हमसे भली है भूखी सारी ही बकरियाँ, हमसे भली है भूखी सारी ही बकरियाँ, हर बात चीत में लिए है माँ का नाम। माँ माँ बकरियाँ अक्सर करती हैं, माँ। हमसे भली है भूखी सारी ही बकरियाँ, हर बात चीत में लिए है माँ का नाम, मनुज वे होई के का की हो, भजियो न हरि नाम गोराहरे होई के का की हो। हमसे भले तो निर्जीव शंख घोंघा, हमसे तो भला है निर्जीव शंख घोंघा, मुख से बजाने से पुकारे ओम नाम, मुख से पुकारे से बजाने से पुकारे ओम नाम, मनुज वे होई के का की हो,
भजियो न हरि नाम मनुज वै होई कै काकी हो। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर का कहना है कि क्या हम इन पशु पक्षी जीव जंतुओं से भी गए गुजरे हैं, अपने प्रभु के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं लेते। तो कहे दया शंकर जीव चिरैन से सीखो, कहे दया शंकर पशु पक्षी, कहे दया शंकर ई चिरैन से सीखो। बिना हरि भजन के नहीं है कल्याण, बिना हरि भजन के नहीं है कल्याण, मनुज वै होई कै काकी हो। भजियो न हरि नाम गोलाहरै होई कै काकी हो। एक बार और भक्तों इस अंतिम लाइन पर कि कहे दया शंकर ई चिरैन से सीखो, कहे दया शंकर जीव चिरैन से सीखो। बिना हरि भजन के नहीं है कल्याण, मनुज वै होई कै काकी हो। भजियो न हरि नाम मनुज वै होई कै काकी हो। गोलाहरै होई कै काकी हो। भजियो न हरि नाम मनुज वै होई कै काकी हो। धन्यवाद भक्तों, बिल्कुल नई विधा में इस प्रभु की सृष्टि में मौजूद तमामों जीव जंतुओं पशु पक्षियों से हम यह सीख ले सकते हैं कि जब वो उस बनाने वाले परमपिता परमेश्वर को अपने ढंग से याद कर सकते हैं तो क्या हम बड़ी भाग्य से ये मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो जो ये दुर्लभ हमें मानव यौन मिला है, क्या हम इसको ऐसे बेकार चले जाने दें? नहीं भक्तों, जो कुछ भी समय मिले हम 5 मिनट तो अपने प्रभु के लिए दे ही सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व की पदों की भांति हमारे शिक्षा देते हुए इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक हमारे पदों को आप देते आए हैं। भक्तों, बहुत कठिन कार्य है प्रभु के कार्य में निरंतर लगे रह पाना। इस माया भरी दुनिया में, प्रपंच जाल भरे जग में बहुत कम, हजारों में कहीं एक प्राणी आपको ऐसा मिलेगा जो भगवान के लिए भी कुछ समय निकाल पा रहा है, अन्यथा बहुत कठिन है। भक्तों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये पद भी पसंद आता हो तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए निशान को दबाकर लाइक भी करें, जिससे आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि हमारे भक्त को हमारे प्रभु के गुणगान का ये पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर तिरछा एक शेर का भी निशान होता है, उसको भी दबा दें, जिससे आप के मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु के गुणगान के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में अंग्रेजी के शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती है। भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन 9 से 10 बजे के बीच में प्रातः YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले नए प्रभु के गुणगान का पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर SMS की भांति हल्का सा झंकार देता हुआ या हल्का सा विसिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि हमारे महाराज जी का कोई नया प्रभु के लीला के गुणगान का पद
यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास मौका हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ भक्तों हमें होता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भले ही कम ही सही धीरे धीरे हमारे प्रभु की गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। भक्तों, बहुत बड़ी बात है, उसको देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और अपने प्रभु पर विश्वास और बढ़ जाता है। क्या हम आपके पास जाते हैं कि हमारे पदों को आप सुने? आपको प्रेरित करने वाला तो वही परमपिता परमेश्वर है भक्तों, जो आप अपना बेशकीमती समय बगैर साजबाज के प्रस्तुत किए जा रहे हमारे प्रभु के गुणगान के पदों को आप समय निकाल कर सुनते हैं। भक्तों, आपकी कृपा के हम हृदय से आभारी हैं। बहुत